ब्रह्मा कितने हैं? जोर से, जोर से, जोर से। करोड़ों। विष्णु कितने हैं? करोड़ों। शिव कितने हैं? करोड़ों। अब आप कहोगे ये कैसे? सुनो, भगवान नारायण की ऐसी तमाम सृष्टियां और हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। जैसे ये पृथ्वी है, जैसी ये सृष्टि है, जैसे ये आकाश गंगा है, जैसे ये आप जो भी आपकी भाषा में समझते हैं, पृथ्वी अकेली पृथ्वी नहीं होती। 7 लोक नीचे होते हैं, 7 लोक ऊपर होते हैं। ये मिलाकर एक पूरा एक, जैसे ब्रह्मांड कहते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? जैसे ये ब्रह्मांड है, ऐसे ब्रह्मांड करोड़ों हैं। और हर ब्रह्मांड में व्यवस्था के लिए एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक शिव है। एक ब्रह्मा, एक विष्णु, एक, क्योंकि इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए 3 शक्तियां चाहिए ना। ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। इन तीनों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर पल उत्पत्ति है, हर पल पालन है और हर पल, बोलो, संहार है। इन तीनों को जोड़ा तो गॉड बना। ब्रह्मा विष्णु महेश को प्लस किया, ब्रह्मा प्लस विष्णु प्लस महेश बराबर गॉड। GOD। गॉड का फुल फॉर्म क्या हुआ? G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर मतलब ब्रह्मा जी, ऑपरेटर मतलब भगवान विष्णु और डिस्ट्रॉयर मतलब भगवान शंकर। ये तीनों शक्तियों को गॉड कहते हैं। और ये तीनों शक्तियां हर ब्रह्मांड में काम करती हैं। और ऐसे भगवान के ब्रह्मांड करोड़ों हैं, और जिनके ब्रह्मांड करोड़ों हैं वो भगवान का नाम है नारायण। इसलिए नारद जी जपते हैं नारायण नारायण। बात समझ में आई कि नहीं? ये बात चूंकि आप नहीं समझते इन चीजों को, आप, और आपको अब मैं ये बताऊं, आप कंफ्यूज क्रिएट मत कर लीजिएगा। ब्रह्मा विष्णु और शिव जो शंकर जी हैं और जो भगवान विष्णु हैं, इनमें तनिक भी अंतर नहीं है। हरिहर योर न भेदा। भगवान शिव में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं है। चूंकि अंतर नहीं है, फिर भी सृष्टि उत्पन्न करने के लिए एक शक्ति को 3 भागों में डिवाइड होना पड़ता है। जैसे बिजली एक होती है। बिजली कितनी है? बोलो, एक है। पर बिजली एक है, पर उसे व्यवस्था के लिए 3 भागों में डिवाइड करना पड़ता है। बिजली के 3 फेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3। बोलो हाँ। उसी तरह एक शक्ति 3 भागों में डिवाइड होती है, ब्रह्मा विष्णु और, क्योंकि इन तीनों के बिना यह क्रम नहीं चलेगा। इसलिए ब्रह्मा की आयु शास्त्रों में बताई गई है। बताओ ब्रह्मा जी कितने साल के हैं? नहीं, 100 साल के। पर ब्रह्मा जी का 100 साल कितना बड़ा है? 100 साल छोड़ो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है? आप कहो तो मैं ब्रह्मा जी के एक दिन का परिचय दे दूं? दे दूं? एक दिन समझो, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा है वो सुनो। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे संडे, मंडे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जब ये 7 दिन बीत जाते हैं तो एक सप्ताह होता है। 30 दिन बीत जाते हैं तो एक महीना होता है। हम लोग कैसी गणना करते हैं? 30 दिन का 12 महीने का 1 साल। उसी तरह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तब ब्रह्मा जी का
एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनवंतर होते हैं। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। कौन सा कल्प चल रहा है? श्वेत बाराह कल्प चल रहा है। ये श्वेत बाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग चल रहा है प्रेजेंट में। ये जो कलयुग चल रहा है ये 28वां कलयुग है इस मनवंतर का, इस मनवंतर का। ठीक है, 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। कलयुग की आयु है 4,32,000, द्वापर की आयु 8,64,000, फिर कलयुग से ठीक तिगुनी द्वापर की, त्रेता की फिर चौगुनी 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। जब ये चारों युग 1000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और जब ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल पूरे होते हैं तब भगवान नारायण की केवल पलक झपकती है ऐसे। ये बात हम नहीं बोल रहे हैं, शास्त्र वचन है ये। इस तरह से सृष्टि का क्रम चलता है, गणना होती है। तो ब्रह्मा जी परमानेंट नहीं होते, हर 100 साल में ब्रह्मा जी बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी नाम नहीं है किसी का, पद है। जैसे आगामी टाइम पर हनुमान जी ब्रह्मा जी बनेंगे, इसलिए हनुमान जी से बनाए रखो। ये ब्रह्मा जी बने तो अपने को भी कुछ बना देंगे हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी से दोस्ती बनाए रखो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना। अगली बार ब्रह्मा जी कौन बनेगा? हनुमान जी। और आगामी मनवंतर में इंद्र कौन बनेगा? राजा बलि। राजा बलि जो वर्तमान में आज पाताल के राजा हैं, ये इंद्र बनेंगे। और अभी पुरंदन नाम का व्यक्ति इंद्र बन के बैठे हैं। अभी पुरंदन नाम के राजा इंद्र के पद पर अभिषिक्त हैं। तो इंद्र भी बदलते हैं, कभी राजा बलि इंद्र बनेंगे। आप भी अच्छा पुण्य करो तो इंद्र तो आप बन जाओगे, इसमें क्या है। इंद्र तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बदल जाते हैं, तो पर ब्रह्मा जी का एक दिन बड़ा होता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मूल तत्व क्या है? मूल तत्व भगवान श्रीमन नारायण है। और वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है। और उन्हीं की एक शक्ति का नाम है शिव। ब्रह्मा जी के बदलने की बातें मिलती हैं शास्त्रों में, पर मैंने अभी तक शिव के बारे में, शिव को बदलने की बात मैंने अभी तक पढ़ी नहीं कहीं शास्त्रों में। पर यह जरूर पढ़ा है कि अनेक सृष्टि में अनेक ब्रह्मांड को संभालने अनेक भगवान के रूपों में अनेक शिव हैं। समझ में आई? इसलिए भगवान कौन है? कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान कोई भी, आजकल तो आप किसी को भी भगवान मानने लग जाते हो, अरे ये भगवान है। भगवान कोई भी नहीं हो सकता। भगवान जैसे केवल भगवान है, और कोई भगवान नहीं हो सकता। कोई इंसान कितनी ताकत कहां के हो, भगवान वही भगवान। एक उंगली से गोवर्धन उठा लेते हैं, कोई आम आदमी उठा सकता है? वही भगवान है जो ये संसार प्रपंच बनाते हैं, स्त्री बनाते, पुरुष बनाते, जिनकी सृष्टि, जिनके सारों पर यह संसार चलता है। बड़े बड़े लोग 4-4 फैक्ट्री चला लेते हैं कि नहीं? 10-10 फैक्ट्रियां चल रही हैं, किसी की 100-100 फैक्ट्रियां चल रही हैं। जब आज का व्यक्ति 100 फैक्ट्री चला सकता है, लाखों कर्मचारी को कंट्रोल कर सकता है, तो भगवान करोड़ों ब्रह्मांड नहीं चला सकते एक जगह बैठ के? इसलिए ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया राम राम प्रति वेद कहे। इसलिए कहा करो भैया जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। एक उंगली से पहाड़ उठाए भगवान और सबको ला करके नीचे खड़ा कर दिया। सब नीचे खड़े हो गए, सबकी रक्षा की भगवान ने और गिरिराज जी को स्थापित किया। इसलिए आप लोगों ने एक बात और सुना दूं,
काशी किसकी नगरी है? भगवान शिव की। पर याद रखिएगा, कहते हैं कि काशी में कोई मरता है तो मुक्ति मिलती है। ये बात सही है कि गलत? सही है। ये बताओ, काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है, ये बात सही है। पर ये बताओ कि मुक्ति देता कौन है? जोर से, जोर से, जोर से। कौन? भगवान शंकर? नहीं, भगवान शिवजी के पास मुक्ति देने का डिपार्टमेंट नहीं। तो फिर कैसे मिलती है काशी में मुक्ति? तो सुनो, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, रामचरितमानस में लिखी है ये बात कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जो मरता है तो शंकर जी उसके कान में राम मंत्र कहते हैं, तो उस राम नाम से उस प्राणी की मुक्ति होती है। तो शिव जी कौन है? साक्षात भगवान के परम भक्त हैं। शंकर जी कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। शंकर जी में और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं मानना है। फिर भी जो शास्त्र वचन है वो तो आपको बताना ही है। अंतर मानने को हम नहीं बोल रहे हैं, और न अंतर करना पाप है। को बड़ छोट कहत अपराध हो, ये अपराध है। लेकिन फिर भी जो शास्त्र वचन है वो ये है जो हमने आपको कहे कि शिव जी भी कान में क्या बोलते हैं। इसलिए शंकर जी कौन है? हनुमान जी। और हनुमान जी जब छाती फाड़ते हैं तो भगवान राम उनके भीतर दर्शन देते हैं। तो शंकर जी भी कैलाश में बैठकर शंकर जी के पास संहार करने की ताकत कहां से आती है? शंकर जी सदा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं। शंकर जी के माथे पर तिलक कैसा लगा होता है? बोलो। त्रिपुंड, ऐसे टेढ़ा क्यों? खड़ा क्यों नहीं लगा? जबकि शंकर जी के पास त्रिशूल है, और त्रिशूल में देखो हमने जो तिलक लगाया है वो त्रिशूल जैसा है, पर शंकर जी ने जो तिलक लगाया है वो लेटा हुआ है। बताओ, शंकर जी को लेटा हुआ त्रिपुंड क्यों लगता है? आड़ा ऐसे ऐसे क्यों लगता है बताओ? क्योंकि शंकर जी सदा भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, और नारायण क्षीर सागर पर लेटे रहते हैं, तो वो लेटी हुई आकृति वो शिव जी अपने माथे पर सजाते हैं। बात समझ में आई? हाँ भैया, हो गई पंचायत? ठीक है। तो शंकर जी किसका ध्यान करते हैं? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। शंकर जी सदा भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, और भगवान नारायण सदा अपने भक्तों का ध्यान करते हैं, और उन भक्तों में भगवान शंकर हैं। तो भगवान नारायण शिव का ध्यान करते हैं, और शिव जी नारायण का ध्यान करते हैं। इनमें कोई भी भेद, एक दूसरे का ध्यान। इसलिए आपने देखा होगा शंकर जी राम की पूजा करते हैं, और राम जी क्योंकि भक्त भगवान की पूजा करता है, और भक्त भगवान की पूजा करते हैं, और भगवान भक्त की पूजा करते हैं। तीसरा कोई है नहीं ना। या तो भक्त है या तो भगवान है। पूजा हो किसकी? या तो भक्त की होगी या तो तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई है ही नहीं। इसलिए सनातन में बोला गया, और देवता चित्त न धरई, देवताओं के चक्कर में ना पड़ो। नंद बाबा ने कहा, भगवान ने कहा इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। जो अपने भक्तों के लिए गिरिराज जी को उठा सकते हैं, उन भगवान की शरण में चलना चाहिए। हाँ या ना?